ये कहानी बताती है कि हर इंसान में एक छिपी हुई शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। एक छोटे से गांव के गरीब घर में सूरज की पहली किरण मुश्किल से ही दाखिल हो पाती थी। 12 साल की आशिया सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाती, फिर पास के नाले से पानी भरने जाती। उठो आशिया, घर के काम है। पानी ले नाले तक जाना है। आज उसके हाथ में एक फटी हुई किताब थी जिसे वह स्कूल के रास्ते में पढ़ा करती थी। उसका सपना था कलेक्टर बनने का, लेकिन उसकी हकीकत थी गरीबी और अनाथपन की जंजीरें। यह है वो अनाथ लड़की आशिया। इसकी मां मर गई है और बाप ने इसे छोड़ दिया। हाँ ठीक है, इसे ले चलते हैं। हमारे घर में गाय बकरियां संभालने और बर्तन मांजने के लिए काम आ जाएगी। आशिया की आंखें भर आईं। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे शहर लाया गया, जहां चौधरी साहब के आलीशान बंगले में उसे नौकरानी बना दिया गया। अपना काम शुरू करो। ओहो, बड़ी कलेक्टर बनने चली है। तेरी औकात क्या है? तू सिर्फ हमारी नौकरानी है, वही रहेगी। उन्होंने आशिया के हाथ से किताब छीनकर फाड़ दी और उसे जोर का थप्पड़ मारा। आशिया रोती रही, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि एक दिन वह पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाएगी। ठीक है बच्चों, आज हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। जी सर। पहला वाक्य दोहराओ। I am reading at night. यह संघर्ष कई सालों तक चला। आशिया दिन में काम करती, रात में। उसकी भूख, नींद और अपमान उसके अंदर आग भरते रहे। चौधरी साहब का घमंड आसमान छू रहा था। यह जमीन अब मेरी है, यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया था। इस कॉम्प्लेक्स से उन्हें हर महीने करोड़ों का किराया आता था और वह खुद को कानून से ऊपर समझते थे। एक दिन अचानक उनके पास सरकारी नोटिस आया। आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण अवैध है, इसे 24 घंटे के अंदर खाली करें वरना प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। क्या बकवास है? मैंने सारे अफसरों को खरीद रखा है। हाँ वकील साहब, तोड़ना चाहिए क्या कि आप ही को फोन कर रहा हूँ। क्या हाथ खड़े कर दिए? कैसे हो सकता है? सबने हाथ खड़े कर दिए। मालिक, नई डीएम साहिबा बहुत सख्त हैं। उनका नाम है आशिया परवीन। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। चौधरी साहब को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, लेकिन आज पहली बार उन्हें डर लगा। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर डीएम साहिबा से मिलूंगा। दौलत हर किसी को खरीद सकती है। कौन है वो डीएम? बुलाओ उसे। मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए। मैंने जो रिपोर्ट दी थी उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसे देख लूंगी। ये क्या आशिया, तुम? हाँ चौधरी साहब, मैं हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना था तुम चली गई। वो सब छोड़िए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बात? कौन सी बात? तुम आईएएस कभी नहीं बन पाओगी। मेरी किताब है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने हासिल कर लिया। आशिया, तू डीएम है? जी जोसा। वही आशिया जिसे आपने अनाथ और नौकरानी कहा था। वही आशिया जिसकी किताब आपने फाड़ दी थी और कहा था कि मेरी औकात सिर्फ बर्तन मांजने की है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरी दुकानें मत तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। चौधरी साहब, कानून किसी की पहचान या दौलत देखकर नहीं चलता। लेकिन आशिया, ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं, जरूरी है। आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और वहां अब एक सरकारी स्कूल बनेगा उन अनाथ बच्चों के लिए जिनकी आपने कभी परवाह नहीं की। चौधरी साहब का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसी दिन ध्वस्त कर दिया गया। वह अपनी आंखों से अपने घमंड को धूल में मिलते देख रहे थे। यहाँ मैंने चोरी छिपे पढ़ाई की थी, अब यहीं स्कूल खोलूंगी। उस स्कूल में उन अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी जिन्हें कभी कोई पूछता नहीं था।
आशिया ने साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरा समाज बदल देती है। वह अनाथ लड़की जिसे कभी किसी ने सहारा नहीं दिया था, आज हजारों अनाथों का सहारा बन चुकी थी। यह कहानी बताती है कि हर इंसान में एक छिपी हुई शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर।